क्वेश्चन नंबर 19 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें बाबू ने परचेज किया है ऑन 1 अप्रैल 2017 को एक मशीनरी जिसकी कॉस्ट है 6000। इसके बाद 1 अक्टूबर 2017 को अनदर मशीनरी वॉज परचेज ₹5000 और 1 अक्टूबर 2018 को जो फर्स्ट मशीनरी आपने परचेज की थी उसको 4000 में सोल्ड कर दिया गया है। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है 10% पर एनम और जो क्लोजिंग होती है हर ईयर होती है 31 मार्च को। अकाउंट बनेगा आपका 2017-18 और 18 और 19 यानी 2 इयर्स का आपको अकाउंट यहाँ पे प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहले जब WDV मेथड होता है उसके केस में आपको हर मशीनरी का वर्किंग नोट बनाना जरूरी है। तो आप यहाँ पे हर किसी का वर्किंग नोट बनाइए। तो सबसे पहले मैं मशीनरी फर्स्ट की बात कर रहा हूँ। फर्स्ट का वर्किंग नोट होगा 1 अप्रैल 2017 को आपने परचेज किया 6000 की मशीन, जिसपे डेप्रिसिएशन लगेगा आपका 10% यानी 600, वैल्यू आ गई 5400। अप्रैल 2018 अगेन डेप्रिसिएशन लगेगा आपका। तो अब ये WDV है तो डेप्रिसिएशन किस पे लगेगा 5400 पे, कितना 540, तो लेस करके आपका आएगा 4860। क्लियर है। एक दूसरी मशीनरी का भी वर्क करते हैं, मशीनरी सेकेंड जिसको परचेज किया है आपने। अच्छा, फर्स्ट मशीनरी को तो सोल्ड भी कर दिया है, तो फर्स्ट मशीनरी पे आपका डेप्रिसिएशन गलत हो गया नेक्स्ट ईयर, क्योंकि इसको सोल्ड कर दिया गया है। ध्यान से देखो, इस साल में 2018 में इसको सोल्ड कर दिया गया है आफ्टर 6 मंथ, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में आपने इसको सेल कर दिया है। तो यहां पे आप डेप्रिसिएशन लगाएंगे 5400 पे 10% और कितने मंथ्स का 6 मंथ का, तो ये 270 आएगा आपका। तो 5130 जो है वैल्यू आएगी 1 अक्टूबर 2018 को वैल्यू। अब इसको आपने सोल्ड कर दिया कितने में 4000 में सोल्ड कर दिया, तो 1130 का जो है आपको लॉस हो गया। दोबारा देखते हैं, 1 अप्रैल 2017 को आपने परचेज किया एक मशीनरी 6000 की, उस पे 10% डेप्रिसिएशन कितना होगा आपका 600, लेस करने के बाद आपकी वैल्यू क्या आएगी 5400, राइट। अब इस साल इस ईयर में 2018 में आफ्टर 6 मंथ आपने इसको सोल्ड कर दिया है यानी 1 अक्टूबर को, तो कितने मंथ का डैप लगेगा 6 मंथ का डैप लगेगा। 5400 के ऊपर 10% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, 6 मंथ का 6/12 दैट इज 270, लेस करने के बाद आपको वैल्यू मिलती है 5130। अब उसको आपने सोल्ड किया है 4000 में, तो आपको कितना लॉस होगा 1130 का आपको लॉस होगा। सेकेंडरी मशीन की बात करें, मशीन सेकेंड, तो उसका डेप्रिसिएशन में निकालते हैं। 1 अक्टूबर 2017 में आपने परचेज की 5000 की मशीनरी, तो उस पर डैप लगाएंगे तो कितने महीने का डैप लगेगा 6 मंथ का, तो 10% कितना होगा 5000 पे 500, हाफ कितना होगा 250, 4750। डेट आ जाएगी 1 अप्रैल 2018 और 18-19 पे जो डैप लगेगा वो लगेगा आपका 475। ये सेकंड ईयर का डेप्रिसिएशन हो जाएगा। अब जो है मैं अकाउंट यहाँ पे ही बना देता हूं, इसको रफ नहीं करता मैं, यहीं पे हम मशीनरी अकाउंट बना देते हैं। 2 ईयर का आपको अकाउंट बनाना है। डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, डेबिट, क्रेडिट, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर और आपका अमाउंट बनाना हमें 2 ईयर का ही अकाउंट। तो फर्स्ट ईयर आपका है 2017-18, तो डेट मेंशन करें 2017 एंड 18। 1 अप्रैल को आपने एक मशीनरी परचेज की है जिसको हमने नाम दिया है फर्स्ट, और एक 1 अक्टूबर को आपने अनदर मशीनरी परचेज की है जिसको नाम दिया है हमने
सेकंड मशीनरी, दोनों पे डेप्रिसिएशन लगेगा 31 मार्च को। ये हमने पहले ही कैलकुलेट किया हुआ है, डेप्रिसिएशन लास्ट डेट पे लगता है। ये आपका 600 है फर्स्ट मशीनरी पे डेप्रिसिएशन, और सेकंड मशीनरी पे जो डेप्रिसिएशन है वो आपका 250। अब आप बैलेंस निकालेंगे यहाँ पे, टोटल अमाउंट 11,000, 11,000, 10,000, 150, ये आपका बैलेंस सीडी। सीडी के बाद आपका नेक्स्ट ईयर बैलेंस हो जाएगा ब्रॉट डाउन 10,150, ईयर है 2018 और 19, 2018 और 19, डेट है 1 अप्रैल। सीडी से आपका वीडियो हो जाएगा। इस साल आपने एक मशीनरी को सोल्ड कर दिया 1 अक्टूबर को। कब सोल्ड किया आपने? 1 अक्टूबर को। तो 1 अक्टूबर तक का डेप कितना लगेगा? 270 बाय डेप्रिसिएशन फर्स्ट मशीनरी पे 270। सेल कितने में किया है? बाय बैंक सोल्ड 4,000 और बाय पी एंड एल लॉस ये आपका 1130। ये सारी जो भी ट्रांजैक्शन है वो सब 1 अप्रैल को होगी, 1 अक्टूबर को, क्योंकि 1 अक्टूबर को आपने सेल किया है। तो 1 अक्टूबर को कितना डेप लगा, कितने में सेल की है? 4,000 में। कितना लॉस हुआ है? 1130। अब 31 मार्च को आपके पास एक मशीनरी है जिसपे डेप लगेगा सेकंड, तो सेकंड मशीनरी पे कितना डेप लगेगा आपको? 475। तो लेस करने के बाद जो भी बैलेंस आएगा वो आपका बैलेंस सीडी होगा। और मैं आपको बता भी दूं बैलेंस सीडी क्या होगा। ये वाली मशीनरी तो सेल हो गई, तो आपके पास नेक्स्ट मशीनरी कौन सी बची है? ये वाली सेकंड मशीनरी। तो इसमें से लेस करके जो बैलेंस आएगा वही आपका क्या होगा? बैलेंस सीडी होगा। लेस करके देखो 5 और ये आपका 4, ये 7, 2, 4, 4275। आप लेस करके चेक करो, आपका बैलेंस यही आएगा 31 मार्च को। एक बार मैं दोबारा डिक्टेट कर देता हूं और बैलेंस चेक कर लो। 4275 आंसर सही है। सबसे पहले फर्स्ट मशीनरी को परचेज किया गया 6,000 में, सेकंड मशीनरी को परचेज किया उसी साल में अक्टूबर में 5,000। ठीक है, फर्स्ट मशीनरी पे डेप हमने कैलकुलेट किया हुआ है 600, सेकंड मशीनरी पे हमने कैलकुलेट किया डेप्रिसिएशन 250। टोटल करके लेस करोगे बैलेंस आ जाएगा सीडी, सीडी से फिर क्या होगा? आपका बीडी हो जाएगा, राइट। अब इस साल सेकंड ईयर में आपने 1 अक्टूबर को एक मशीनरी जो फर्स्ट वाली थी वो सेल कर दी 4,000 में। आपने कैलकुलेशन की हुई है फर्स्ट की, तो सब कुछ आपको यहां से देखना है। तो फर्स्ट मशीनरी पे सेकंड ईयर में कितना डेप लगा है? 270। कितने में सेल किया है? 4,000। कितना लॉस हुआ है? 1130। डेप्रिसिएशन कितना है? अब ये हो गया। अब सेकंड मशीनरी का डेप्रिसिएशन तो लगेगा ना, सेकंड मशीनरी थोड़ी ना आपने सेल की है। तो सेकंड ईयर में कितना डेप लगेगा मशीनरी सेकंड पे? 475। ये आपका आगे बढ़ा। अब आपके पास जो बैलेंस बचेगा टोटल करके अगर आप माइनस करेंगे तो आपका यही रिजल्ट आएगा, और यहां से भी यही आएगा, क्योंकि ये मशीनरी आपकी सोल्ड हो चुकी है, ये मशीनरी आपके पास रिमेनिंग है। तो आपके पास कौन सा बैलेंस बचेगा? यही तो बैलेंस बचेगा ना। तो बैलेंस सीडी आपका आ गया 4275। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ कंपनी परचेज ए मशीनरी ₹50,000 ऑन 1 अक्टूबर 2016। कंपनी ने 1 अक्टूबर 2016 को एक मशीनरी परचेज की है 50,000 की, और यहाँ पे बताया गया है कि अनदर मशीनरी कॉस्टिंग ₹10,000 ऑन 1 दिसंबर 2017। 2017 में 1 दिसंबर को अनदर मशीनरी परचेज की है, और 31 मार्च 2019 को जो फर्स्ट मशीनरी जो 2016 को परचेज की थी उसको 5,000 के लॉस पे बेचा गया है। आपको यहाँ पे अमाउंट नहीं बताया कितने में बेचा है, आपको ये बताया गया कि कितने में लॉस हुआ है। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है 15%। मेथड है WDV, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड।
एंड होता है हर साल 31 मार्च को, और आपको मशीनरी अकाउंट बनाना है फर्स्ट 3 ईयर का। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो फर्स्ट मशीनरी है उसकी कैलकुलेशन करते हैं जिसपे आपको लॉस हुआ है। तो वर्किंग नोट फर्स्ट मशीनरी का 1 अक्टूबर 2016 को 50,000 की आपने मशीनरी परचेज की, जिसपे डेप्ट लगेगा 6 मंथ का। तो 50,000 के ऊपर 10%, सॉरी रेट कितना है यहाँ पे 15% है। तो आप 15% अगर लगाओगे तो 7,500 होगा। तो हाफ करेंगे तो कितना होगा 3725 या 50 लेस करने के बाद डेट आएगी 1 अप्रैल 2017। तो लेस करने पे अमाउंट आएगा 46,250। अब इस साल डेप्रिसिएशन लगाते हैं, और इस साल जो है वो फुल डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, और डेप्रिसिएशन चार्ज होगा 46,250 पे आपका 15%। तो उस पे 15% डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। $46,250 के ऊपर 15% आता है आपका 6,937.5 है। तो 7 लिख देते हैं। डेट आएगी आपकी 1 अप्रैल 2018, और वैल्यू लेस करके आएगी 46,250 माइनस 6,937, वैल्यू आएगी 39,313। फिर अगेन डेप्रिसिएशन लगेगा नेक्स्ट ईयर, और उस पर डेप्रिसिएशन लगेगा 15%। तो वैल्यू आएगी 39,313 के ऊपर 15% अगर आप डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो 5897 अप्रोक्स में आ रहा है 5896.95। तो इसको अप्रोक्स कर दिया मैंने 96 से 97। वैल्यू लेस करेंगे 39,313 माइनस 5897, तो वैल्यू आएगी 33,416 1 अप्रैल 2019, राइट। या इस वैल्यू को आप क्या बोल सकते हैं 31 मार्च भी बोल सकते हैं, एक ही बात है, क्योंकि 31 मार्च को सेल की गई है 5,000 के लॉस पे। तो आपको लॉस मेंशन है, तो आप 33,416 की चीज को 5,000 के लॉस पे अगर सेल करेंगे तो आपने कितने में सेल की होगी वो 28,416 में, राइट। अगर फर्स्ट ईयर में डेप लगा 6 मंथ का, लेस करने के बाद ये वैल्यू, अगेन फिर 15% डेप लगा ये वैल्यू, अगेन 15% डेप लगा इस वैल्यू पे, लेस करने के बाद आपकी ये वैल्यू। अब इस डेट पे ये मशीनरी 5,000 के लॉस पे सेल की है, तो 5,000 लॉस आपको पहले ही पता लग गया, तो डिफरेंस क्या होगा इसका, कितने में आपने इसको सेल किया है। इसके बाद नेक्स्ट मशीनरी की कैलकुलेशन करते हैं वर्किंग नोट 2 में। वर्किंग नोट सेकंड में 1 दिसंबर 2017, 1 दिसंबर 2017 को आपने परचेज की है 10,000 की, उस पे डेप्रिसिएशन लगेगा आपका 4 मंथ का। कैसे, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, तो 4 ईयर का डेप्रिसिएशन लगेगा 4 मंथ का। तो 10,000 पे 15% 4/12, तो डेप्रिसिएशन क्या आएगा, कैलकुलेट करते हैं। 10,000 पे 15% कितना होगा 1500, मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 12, ये आएगा आपका 500 डेप्रिसिएशन। तो 1 अप्रैल 2018 आ गया, तो वैल्यू है आपकी मशीनरी की 9,500। अब नेक्स्ट ईयर आप लगेगा 18-19 में 9,500 पे 10%, 15%, वैल्यू आएगी 1425। 1 अप्रैल 2019 आ जाएगा, वैल्यू आप लेस कर सकते हो 8075। आपके सामने सीधा आंसर आ चुका है। वैसे आपके पास कितनी मशीनरी थी, 2। एक मशीनरी आपकी क्या हो गई, सोल्ड हो गई। तो सेकंड मशीनरी की क्या वैल्यू है
8075। अगर आप आंसर चेक करेंगे तो आपका आंसर यही होगा। क्लियर है? अब मैं मशीनरी काउंट बना रहा हूं और ये जो रफ है ये हटा देता हूं, रफ पार्ट। तो मशीनरी काउंट मेंटेन करते हैं। डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट। तो ईयर से स्टार्ट करते हैं। 3 ईयर का आपको बनाना है। तो डेट स्टार्ट है 2016-17 से, 2016 और 17। डेट है 1 अक्टूबर। फर्स्ट मशीनरी परचेज की गई है 50,000 की, जिसपे डेप्रिसिएशन आपको मेंशन है आपकी वर्किंग नोट पे। तो वर्किंग नोट में आप देखेंगे तो डेप्रिसिएशन कितना है आपका 3750। इसके बाद बैलेंस शीट आएगा आपका आफ्टर 1 ईयर 50,000 माइनस 3750 कितना आएगा बैलेंस 46250। नेक्स्ट ईयर आपका 2017 और 18। सीडी से बैलेंस क्या हो जाएगा यहां पे बीडी 46250। सेकेंड ईयर में आपने अनदर मशीनरी परचेज की है 1 दिसंबर को, जिसका हम नाम दे रहे हैं सेकंड, और ये आपके 10,000 की वैल्यू है, राइट। और अब इस साल 31 मार्च को डेप लगेगा बाय डेप्रिसिएशन फर्स्ट मशीनरी पे और सेकंड मशीनरी पे। फर्स्ट मशीन पे डेप्रिसिएशन देखो ये रहा 6937। सेकंड मशीनरी पे डेप कितना है 500। लेस करने पे आपका बैलेंस आएगा बाय बैलेंस सीडी 56250। लेस करने पे आपका बैलेंस सीडी आएगा 56250 माइनस 6937 माइनस 500 48813। ये आपका बैलेंस सीडी। सीडी से नेक्स्ट ईयर अगेन बीडी हो जाएगा ब्रॉट डाउन 48813। और ईयर आपका 18 और 19। डेट 1 अप्रैल 2018-19। अब इस साल इस मशीनरी को सोल्ड कर दिया गया है। फर्स्ट मशीनरी को डेट क्या है 31 मार्च को ही किया है, यानी 31 मार्च को जो फर्स्ट मशीनरी है उस पे डेप कितना लगा था 5897, राइट। कितने में सेल की है 28416। बाय बैंक सोल्ड। और बाय P&L का लॉस 5000, राइट। इसके बाद आपका 31 मार्च को ही जो सेकंड मशीनरी है उस पे भी तो डैप लगेगा। सेकंड मशीन पे कितना डैप है 1425। सब कैलकुलेशन यहां पर आपकी वर्किंग नोट में 2018-19 पे कितना डैप है सेकंड मशीनरी पे 1425। तो बैलेंस क्या आएगा बैलेंस आपका आएगा 8075 बैलेंस सीडी। हम इसको क्रॉस चेक भी कर लेते हैं 48813। अब इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं हम कैसे कि हमारा बैलेंस आया था 8075। तो इस बैलेंस में से सब माइनस कर देता हूं तो आपका ये आना चाहिए। माइनस करते हैं 5897 28416 5000 और 1425 8075 एक्यूरेट आंसर है। दैट मीन्स हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। दोनों वे से हमने मैच कर लिया। तो इस तरह से अकाउंट यहां पर बनाए जाते हैं। तो
तो देखो एक बार दोबारा, 1 अक्टूबर को 50,000 की मशीनरी परचेज की, उस पे डेप्रिसिएशन है 3750, लेस करके बैलेंस शीट आ गई, अगेन बीडी। सेकंड ईयर में डेप्रिसिएशन लग रहा है आपका फर्स्ट मशीनरी पे, ये रहा आपका डेप्रिसिएशन। और एक और जो मशीनरी परचेज की है उस पे डेप्रिसिएशन है 500, लेस करके बैलेंस शीट, सीडी से बीडी हो गई। फिर थर्ड ईयर में मशीनरी को सेल कर दिया गया लास्ट डेट पे, 31 मार्च को ही किया है, तो कितना डेप लगा है 5897, सोल्ड कितना में किया है 28416, लॉस कितना है 5000 का। सेकेंडरी मशीन पर डेप्रिसिएशन कितना है 1425, कितना बैलेंस बचना चाहिए 8075।